वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही वीडियो को लाइक किया है तो किसका इंतज़ार है आपको? जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। 1918 एक मशहूर साल, जब आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को एक ऐसी चीज़ मिली जिसको वो देखकर हैरान हो गए। एक साहिल समंदर जहाँ पर जो भी जहाज जाता किसी ट्रायंगल के अंदर गायब हो जाता था। सारे साइंटिस्ट परेशान थे। उन्होंने उस जगह का नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा। ये एक बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही थी, इसलिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की टीम बनाई गई जिन्होंने फैसला किया कि वो बरमूडा ट्रायंगल जाएंगे और वहाँ का राज खोजकर इस मिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। सुनो, चैट मिशन के लिए तैयारी पूरी हुई या नहीं? मैं जल्द ही इस केस को शुरू करने वाला हूँ। बहुत से लोग सुरोता ट्रायंगल के अंदर रहस्यमय तरीके से गायब होते जा रहे हैं। अब ये मामला एक गहरी और गंभीर मिस्ट्री बनता जा रहा है। तुरंत सारी तैयारियां पूरी करो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से रवाना होना होगा। अपने सभी साथियों को भी खबर कर दो ताकि वे भी तैयार रहें। कल हमें हर हाल में निकलना होगा और इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। जी सर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस एक ही समस्या है, हमें कोई बोर्ड का कप्तान नहीं मिल रहा जो इस जहाज या फोन को चला सके। लगता है हमें खुद ही इसे चलाना पड़ेगा। सब वहां जाने से डर रहे हैं। जैसे ही शाम के 5 बजे रोहन अपनी टीम के साथ निकल पड़ा ताकि वो बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व कर सके। उनके पास कोई भी कैप्टन नहीं था जो उनकी शिप चला सके और वो इलाका बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मौसम अचानक ही ख़राब हो जाता था और वहाँ पर शिप डूबने का ख़तरा बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा ही हुआ, रोहन को शिप सही से नहीं चलाना आती थी और अचानक ही वहाँ पर मौसम ख़राब हो गया। लेकिन वो मिस्ट्री अचानक ही सामने आई। अचानक समंदर का मुंह खुल गया और वक्त वहाँ पर थम चुका था। बाकी शिप्स तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, लेकिन रोहन की शिप एक अजीब से पोर्टल से गुजरते हुए वक्त के समय के एक और टापू के अंदर जा पहुंची, जहाँ पर बहुत सी शिप्स खड़ी थी लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं था। ये वो सारे शिप्स थे जो अचानक ही लापता हो गए थे, इसलिए इस जगह का बरमूडा ट्रायंगल नाम रखा गया, जहाँ पर कोई भी दोबारा वापस नहीं आ सका। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के उस पोर्टल से जो रास्ता गुजरा वहाँ पर एक अजीब सा टापू था। बरमूडा ट्रायंगल का वो रहस्यमयी पोर्टल रोहन और उसकी टीम को किसी और दुनिया में ही ले आया था। उसकी सारी टीम के क्रू मेंबर कहीं ना कहीं गुम हो चुके थे। सिर्फ मिली, जैक और रोहन साहिल समंदर पर बेहोश पड़े थे। थोड़ी देर बाद रोहन और उसकी टीम मेंबर को भी होश आ जाता है और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये किस जगह पर आ चुके हैं। यही डर था कि हम किस जगह आकर फंस गए हैं। ना यहाँ कोई मोबाइल सिग्नल है, ना ही जीपीएस काम कर रहा है, और तो और यहाँ इंसान का कोई नाम और निशान तक नहीं है। हमारी शिप का भी सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमें जल्दी से जल्दी यहीं पे कोई शेल्टर बनाना होगा, वरना इस वीरान और रहस्यमयी जगह पे रात गुजारना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, मैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करके लाता हूँ। तब तक तुम यहीं रुको और शेल्टर बनाना शुरू करो। जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। थोड़ी देर बाद प्लान के मुताबिक रोहन वहाँ पर खाने और पीने की तलाश में निकल पड़ता है। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा सुनसान था, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ थी। अचानक एक तेज़ आवाज़ के साथ रोहन पर हमला हो जाता है और एक बड़ा सारा राक्षस रोहन के सर पर खड़ा हो जाता है और उसके पूरे जिस्म को नोच कर खा जाता है और उसकी पसलियाँ और उसकी हर जिस्म की हड्डी निकाल कर बाहर फेंक देता है और आहिस्ता आहिस्ता रोहन का खून चूसने लगता है। रोहन का मुंह पूरा नीला हो चुका था। रोहन को गए हुए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ रह गए हैं। कहीं उन्हें कोई मुसीबत तो नहीं आ गई।
या शायद उन्हें कहीं से मदद मिल रही हो, इसलिए वो सुबह का इंतजार कर रहे हो। जैक को लगता है कि रोहन को कोई मदद मिल गई है और वहाँ पर वो रुक गया है। हाँ जैक, शायद तुम ठीक कह रहे हो। बाहर क्या है कोई नहीं जानता, हर परछाई में जैसे कोई खतरा छुपा हो। और अगर सच में उन्हें मदद मिल गई है तो शायद वो सुबह का इंतजार कर रहे होंगे। तो ठीक है, हम भी यहीं रुकते हैं, लेकिन याद रखना अगर कुछ भी अजीब हुआ तो तैयार रहें। जैक और मिली दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें ये रात टेंट के अंदर ही गुजार लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल में सूरज निकलता है, उनके टेंट वाली जगह पर एक लाश पड़ी थी और आग खुद ब खुद जल रही थी। मिली और जैक को यही लग रहा था कि लाश सर रोहन की है। किसी ने उन्हें मारकर और उनकी लाश को आग के ऊपर रख दिया। अभी वो कुछ और सोच सकते। दूसरी तरफ से रोहन अपने कंधे के ऊपर अनाज की बोरी लिए वहां पर आ जाता है। ये रोहन ही था या फिर कोई और? आते ही वो सीधा एक ही बात करता है। अरे ये लाश, ये किसकी लाश है? हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। ये जगह बेहद खतरनाक लग रही है। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। रोहन उन्हें अपनी बातों में बिला फुसला लेता है। ये वो रोहन नहीं था, बल्कि वो राक्षस था जिसने रोहन का बेदर्दी से खून कर दिया था। उसके अंदर अब वो ताकतें आ चुकी थी। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उन दोनों का शिकार करने के लिए उस टेंट के अंदर वापस आ जाता है। उसका यही प्लान था कि वो इन दोनों को खा ले और वापस अपने जंगल के अंदर दोबारा लौट जाए। अभी वो ये सोच ही रहा था कि अचानक टेंट के बाहर कुछ बिजली सी गिरती है और उस राक्षस का असली रूप सामने आने लग जाता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और अचानक ही वो राक्षस वहां से गायब हो जाता है। जैक और मिली इन सब चीजों से अनजान थे। जैसे ही उनकी वहां पर आँख खुलती है, वो पाते हैं तुम? कि एक अजीब सा शख्स उनके साथ तुम बैठा कौन हो? है। सर रोहन अचानक कहाँ चले गए? क्या किया है तुमने उनके साथ? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? कोई इंसान इस तरह अचानक कैसे गायब हो सकता है? वो तुम्हारे सर रोहान नहीं थे, वो तो कब के मर चुके हैं। क्या तुम्हें नहीं पता? जिस लाश को पराग नदी के किनारे जलते देखा था, वही तुम्हारे सर की थी। ये कोई आम हादसा नहीं है, इसके पीछे एक बेहद खतरनाक कहानी छुपी है। जब दो बड़े सितारे आपस में टकराए थे, उसी टक्कर से जमीन पर एक त्रिकोण बना, एक रहस्यमयी ट्राइबल जोन। इस जोन के हिस्से अलग अलग हैं और हर हिस्से में एक अजीब सी जादुई ऊर्जा पैदा हुई। इसी वजह से यहाँ के जानवर असामान्य रूप से ताकतवर हो गए। लेकिन असल खतरा तो ये है, जब वो किसी को मारते हैं तो मरने वाले का रूप, उसकी शक्ति, सब कुछ उनके अंदर समा जाता है। और ये सब अभी बस शुरुआत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जैक और मिली बरमूडा ट्रायंगल के इस मिस्टीरियस आइलैंड से कैसे निकलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 भी लिख दो, ताकि आपके लिए जल्दी से जल्दी पार्ट 2 ला सकूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन भी दबा दो।